गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज हम करने जा रहे हैं सोशल साइंस की असेसमेंट वर्कशीट नंबर 2, जो कि क्लास 9th की वर्कशीट है। और जो वर्कशीट है वो है 4 अगस्त 2021 की 20 मार्क्स की वर्कशीट है बेटा। ये यहाँ पर पहला जो हमें सबसे पहले जो पहला क्वेश्चन दे रखा है, लिखा है मार्क द टिक ऑन द करेक्ट ऑप्शंस ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यानी जितने भी नीचे क्वेश्चन दे रखे हैं उसमें जो भी राइट ऑप्शन होगा उस पर टिक करना है। उससे पहले हमें ये जो पैसेज दे रखा है इसे रीड कर लेते हैं। यहाँ लिखा है द इंडियन पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट, द राज्यसभा एंड द लोकसभा। यानी इंडियन का जो पार्लियामेंट होता है उसमें 3 पार्ट होते हैं, 3 उसके ऑर्गन्स होते हैं। प्रेसिडेंट होता है, राज्यसभा होती है एंड लोकसभा होती है। आफ्टर द लोकसभा इलेक्शंस द पार्टी गेटिंग द मेजोरिटी फॉर्म्स द गवर्नमेंट। यानी लोकसभा इलेक्शन के बाद जिस पार्टी को भी ज़्यादा वोट मिलते हैं, मेजोरिटी मिलती है, वही क्या गवर्नमेंट को बनाती है। समटाइम्स अ कोलिशन गवर्नमेंट इज़ फॉर्म्ड इन द एब्सेंस ऑफ अ मेजोरिटी। और कई बार क्या होता है कि किसी एक पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिलती, ठीक है, तो क्या होता है दो पार्टी आपस में क्या करती है, गठबंधन की सरकार बनाती है, कोलिशन गवर्नमेंट को फॉर्म करती है। द पॉलिटिकल पार्टीज विच अपोज द मेजोरिटी पार्टी इन द पार्लियामेंट आर कॉल्ड अपोजिशन पार्टीज। सो अपोजिशन पार्टीज क्या होती है, जो ऐसी पार्टीज जो कि मेजोरिटी पार्टी को मतलब अपोज करती है, उसके विरुद्ध बोलती है, उसके खिलाफ बोलती है, उसी को बोलते हैं अपोजिशन पार्टी। द प्राइम मिनिस्टर इज़ द हेड ऑफ द रूलिंग पार्टी इन लोकसभा। यानी लोकसभा में जो पार्टी रूलिंग पार्टी होती है, मतलब जीती हुई पार्टी होती है या मेजोरिटी पार्टी होती है, उन्हीं का जो हेड होता है वो कौन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं। द प्राइम मिनिस्टर सेलेक्ट्स अदर मिनिस्टर्स सच एज हेल्थ मिनिस्टर्स, एजुकेशन मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर एक्सेट्रा। सो जो प्राइम मिनिस्टर है वही क्या करते हैं, सारे मिनिस्टर को चूज़ करते हैं। हु टेक चार्ज ऑफ द गवर्नमेंट वर्क रिलेटेड टू दीज। और वो जो जितने भी मिनिस्टर को चूज़ करते हैं वो अपने अपने ऑफिस में अपना अपना चार्ज संभालते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे छोटा सा यहाँ पे पैसेज दे रखा था, पैराग्राफ दे रखा था। अब आगे देखें यहाँ पे क्वेश्चन क्या क्या पूछे गए। पहला यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, इंडियन पार्लियामेंट इज़ फॉर्म बाय। अब इंडियन पार्लियामेंट के 3 पार्ट है, राज्यसभा एंड लोकसभा, प्रेसिडेंट एंड राज्यसभा। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, प्रेसिडेंट, राज्यसभा एंड लोकसभा। तो आपको डी पे क्या करना है, टिक करना है। डी ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। सेकंड क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, द गवर्नमेंट ऑफ 2 और मोर पार्टीज इन एब्सेंस ऑफ अ मेजोरिटी इज़ कॉल्ड। यानी अगर किसी पार्टी को मेजोरिटी ना मिले तो जो गवर्नमेंट फॉर्म होती है वो कौन सी होती है, 1 पार्टी गवर्नमेंट या कोलिशन गवर्नमेंट। हमें वो पता ना, कोलिशन गवर्नमेंट। तो आपको बी पर टिक करना है, बी क्या है, राइट ऑप्शन है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ लिखा है द प्राइम मिनिस्टर सेलेक्ट्स। प्राइम मिनिस्टर किसको सेलेक्ट करते हैं, मिनिस्टर को, एजुकेशन मिनिस्टर को, फाइनेंस मिनिस्टर को, या ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ आएगा ऑल ऑफ द अबव, यानी वो मिनिस्टर्स, एजुकेशन मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, सभी मिनिस्टर को वही मतलब प्रेसिडेंट की प्राइम मिनिस्टर ही क्या करते हैं, चूज़ करते हैं या सेलेक्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखो यहाँ लिखा है द अपोजिशन पार्टीज विच अपोज द मेजोरिटी पार्टी इन द पार्लियामेंट इज कॉल्ड। यानी अपोजिशन पार्टी का नाम क्या है बेटा, उसका नाम क्या है, अपोजिशन कहलाती है वो। यानी ऐसी पार्टी जो मेजोरिटी पार्टी को अपोज करते हैं उसी को बोलते हैं हम अपोजिशन। फिफ्थ क्वेश्चन बेटा यहाँ पे दे रखा है हु इज़ द हेड ऑफ द रूलिंग पार्टी इन द गवर्नमेंट। यानी रूलिंग पार्टी का हेड कौन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं। तो यहाँ पे आएगा सी, प्राइम मिनिस्टर। तो इस तरह से जो MCQs थे वो हमने सारे कर लिए। अब आगे देखो यहाँ पे लिखा है ब्रीफली आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन हैं उनके हमें आंसर को ब्रीफली देना है। 3-3 मार्क्स के सारे क्वेश्चन है बेटा, 15 मार्क्स का ये टोटल है। सो जो पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है विच मीडियम या सोर्सेज आर हेल्पफुल टू नो अबाउट द प्री हिस्टोरिक पीरियड। यानी प्री हिस्टोरिक पीरियड में हमें जो प्री हिस्टोरिक पीरियड के बारे में जानने के लिए कौन कौन से सोर्सेज या कौन कौन से मीडियम हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं। इसका आंसर आप देखो किस तरीके से लिख सकते हैं, देखिए ज़रा। इसका आंसर आप यहाँ से देख के लिख सकते हैं। सबसे पहले तो आपको लिखना पड़ेगा कि प्री हिस्ट्री या किसे कहते हैं, प्री हिस्टोरिक इवेंट या पीरियड किसे कहते हैं। तो आपको ये डेफिनेशन यहाँ से यहाँ तक लिखनी है, जो यहाँ पे मार्क करी गई है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक आपको लिखना है। ये तो डेफिनेशन होगी प्री हिस्ट्री की। अब अगर आपको ये लिखने की कौन कौन से इवेंट हेल्पफुल होते हैं तो उसको देखो किस तरीके से लिखना है। आप लिख सकते हो मीडियम्स या सोर्सेज विच आर हेल्पफुल टू नो अबाउट द प्री हिस्टोरिक पीरियड्स आर लिख के ना आप लिख दोगे यहाँ से, जो आगे देखो हाईलाइट करेगी ना ये वाले। सबसे पहले जो फर्स्ट में लिखना मॉन्यूमेंट्स, क्योंकि देखो प्री हिस्टोरिक पीरियड के बारे में जानने के लिए हमें मॉन्यूमेंट्स को स्टडी करना पड़ता है। इंस्क्रिप्शन सेकंड में लिख देना, इंस्क्रिप्शन यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। और उसकी पूरी डेफिनेशन भी लिखनी है, मॉन्यूमेंट्स किस किस तरह से, ताजमहल आगरा का है और रेड फोर्ट दिल्ली का, ये सब क्या है, मॉन्यूमेंट्स है। इससे भी हमें प्री हिस्टोरिक पीरियड के बारे में जानने को मिलता है। इंस्क्रिप्शन में यहाँ पे देखो कई सारे जो पिलर्स पे, जो स्टोन्स पे या जो भी अलग अलग गुफाओं पे जितनी भी मतलब हम करते हैं ना, मतलब इंस्क्रिप्शन मतलब खुदाई करते हैं या फिर मतलब कुछ ना कुछ डिज़ाइन बना रहते हैं, पैटर्न बना रहते हैं, तो वही होता है इंस्क्रिप्शंस। तो इंस्क्रिप्शन भी कई बार क्या होता है, प्री हिस्टोरिक पीरियड को जानने में हेल्प करते हैं। आर्टिफैक्ट्स हो गए
ठीक है। थर्ड में लिख देना आर्टिफैक्ट्स, और उसके आगे लिख देना कि आर्टिफैक्ट्स किस तरह से हमें हेल्प करते हैं जानने के लिए। और फोर्थ है कॉइन्स। अब कॉइन्स के बारे में भी यहाँ से लिख देना, कॉइन्स के बारे में भी, कॉइन्स को देखकर भी हम क्या प्री हिस्टोरिक पीरियड के बारे में पता लगाते हैं, हमें पता चलता है। तो इस तरह से इसके आंसर आप यहाँ से देख के लिख सकते हो, 1 2 3 4 पॉइंट डाल के इसको कर देना। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है, हाउ आर द डिसीजन ऑफ द पीपल रिस्पेक्टेड इन द डेमोक्रेसी। यानी डेमोक्रेसी के अंदर जो भी डिसीजन लेते हैं लोग, उसको किस तरीके से हम क्या मतलब जो डेमोक्रेसी रिस्पेक्ट करती है। एक चीज़ आपको ये समझनी है कि डेमोक्रेसी की आपको डेफिनेशन इसमें पूरी तरह से बतानी पड़ेगी कि डेमोक्रेसी होती क्या है। सो यहाँ पे आप इस तरीके से लिख सकते हो, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल इस तरह से लिखोगे, डेमोक्रेसी इज़ अ पॉलिटिकल स्ट्रक्चर इन विच पीपल डायरेक्टली एक्सरसाइज पावर और इलेक्ट मेंबर्स फ्रॉम अमोंग देमसेल्फ टू रिप्रेजेंट द पीपल सच एज पार्लियामेंट। अब यानी कि देखो डेमोक्रेसी के अंदर होता क्या है, हम जिन लोगों को चूज़ करते हैं वही क्या करते हैं, हमें रिप्रेजेंट करते हैं पार्लियामेंट के अंदर। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड मेजोरिटी रूल एंड हियर कांट इनहेरिट द पावर। यानी इसी में क्या होता है, अब पावर क्या होती है, इनहेरिट तो होती नहीं है। कभी भी याद रखना कि जैसे मान लो ये तो नहीं पापा के जो पिताजी के पास पावर होगी वो उसके बच्चे को मिल जाएगी, ऐसा तो होता नहीं है डेमोक्रेसी में। तो यहाँ पे जो पावर है उसका वो इनहेरिट नहीं होती, यानी पिता से बच्चे में ट्रांसफ़र आगे ट्रांसफ़र नहीं होती। तो वो सब चीज़ आपको यहाँ पर लिख देनी है। इसके अलावा यहाँ से यहाँ तक आपको बताया ना कि किस तरह से मतलब सिटीजन के राइट को एक तरह से देखा जाता है, उनको उनकी केयर की जाती है, ठीक है। सो ये 7th का आंसर आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख सकते हो। आते हैं 8th क्वेश्चन पे। जो 8th क्वेश्चन दे रखा है बेटा, वहाँ लिखा है, हु हैज़ प्लेड द मेन रोल इन स्प्रेडिंग द स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म। नेशनलिज्म यानी जो राष्ट्रवाद है उसको फैलाने के लिए बेटा किसने जो मेन रोल निभाया था। याद रखना बहुत सारे हमारे जैसे मान लो जो नेता थे उन लोगों ने भाषण दिया था, वो भी काफ़ी ज़रूरी है, पर जो सबसे बड़ा रोल था वो था मीडिया का, ठीक है। और मीडिया में याद रखना पहले तो ये वाली मीडिया नहीं, पहले क्या था जो जितने भी न्यूज़पेपर हुआ करते थे उनका काफ़ी बड़ा रोल था। तो 8th का आंसर आप यहाँ से देख के लिख सकते हो, ठीक है। 8th को लिखना है यहाँ से, प्रेस वॉज द मेन इंस्ट्रूमेंट इन अवेकनिंग द सेंस ऑफ patriotism and nationalism among the masses. A number of Indian newspapers were started in which India constantly criticized the policies of the government. ठीक है, ये पूरा का पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक आप 8th का आंसर लिख सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आते हैं 9th क्वेश्चन पे बेटा। यहाँ पर 9th क्वेश्चन दे रखा है, हाउ डिड द यूरोपियन हु केम टू इंडिया इन 17th century टर्न फ्रॉम मर्चेंट टू पॉलिटिकल पावर्स। यानी वो पहले व्यापारी थे, फिर वो पॉलिटिकल पावर में किस तरह से टर्न हो गए, किस तरह से बदल गए, वो हमें डिस्क्राइब करके पूरा लिखना है। तो 9th का आंसर आप यहाँ से लिख सकते हो। देखो 9th का आंसर में सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जो ब्रिटिशर्स थे, द ब्रिटिश केम टू इंडिया एंड स्टेबलाइज ईस्ट इंडिया कंपनी टू ट्रेड विद इंडियन रूलर्स। यानी जो इंडियन जितने भी राजा थे उनके साथ व्यापार करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई गई थी ब्रिटिश के द्वारा, ठीक है। इसके अलावा जो एम्परर जहांगीर था, ग्रांटेड परमिशन टू द इंग्लिश मर्चेंट टू स्टेबलाइज फैक्ट्रीज एट सूरत, ठीक है। सो याद रखना सूरत में जो पहली फैक्ट्री लगी थी उसको जो परमिशन दी थी वो जहांगीर ने दी थी, ठीक है। इसके बाद जितने भी प्रोसेस आगे होता गया वो इस तरीके से हो गया, और फाइनली में क्या हो गया, फाइनली में हम अंग्रेज़ों के गुलाम बन गए। स्टार्टिंग में वो क्या थे, मर्चेंट थे, और बाद में क्या बन गए, वो रूलर, यहाँ के रूलर बन गए थे, ठीक है, इंडिया के। तो 9th का आंसर आप यहाँ से देख के लिख सकते हो। आते हैं अगले क्वेश्चन पे जो कि लास्ट क्वेश्चन है 10th क्वेश्चन। वो बोल रहा है कि व्हाट एफर्ट्स वर मेड टू शेयर पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल सेक्शन ऑफ कम्युनिटी इन द पार्लियामेंट, एक्सप्लेन। यानी कि देखो इसको हमने पहले भी इसको एक बार समझा था कि पार्लियामेंट के अंदर देखो अलग अलग कम्युनिटी के लोग आते हैं, अलग अलग कास्ट के, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब भी आजकल ज़्यादातर मतलब आने लगी हैं। इसके अलावा वुमेंस को भी ज़्यादा मौका मिल रहा है आने का, जो कि काफ़ी ज़रूरी है, ठीक है। याद रखना पार्लियामेंट तभी मजबूत होगा जब हर सेक्शन से वहाँ पे लोग पहुँचेंगे, हर कम्युनिटी से वहाँ पे लोग मौजूद होंगे, तभी पार्लियामेंट स्ट्रॉन्ग बनेगा। सो इसीलिए जो गवर्नमेंट ने क्या किया है, देखो ये आपकी वर्कशीट में था भी इसका आंसर, तो ये इसका आंसर भी आप यहाँ से देख के लिख सकते हो। 10th का आंसर देखो ये लिख सकते हो, 10th का, पार्लियामेंट नाउ हैज़ मोर एंड मोर पीपल फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स, फॉर एग्जाम्पल देर आर मोर रूरल मेम्बर्स एज ऑल्सो मेम्बर्स फ्रॉम मैनी रीजनल पार्टीज़, ठीक है। तो जितने भी गांव के जो इलाके होते हैं, चाहे रीजनल पार्टीज़ हो गए, उनके मेंबर्स क्या हैं, जीत कर पार्लियामेंट में आ रहे हैं। और इसके अलावा यहाँ पे देखो ये भी समझा रखा कि जो SC/STs की हम बात करें बेटा, सम सीट्स आर रिजर्व्ड इन पार्लियामेंट फॉर SCs एंड ST। दिस हैज़ बीन डन सो दैट द MPs सेलेक्टेड फ्रॉम दीज कॉन्स्टिट्यूएंसीज विल बी फेमिलियर विद एंड कैन रिप्रेजेंट दलित एंड आदिवासी इंटरेस्ट इन पार्लियामेंट। तो इस तरीके से आपको यहाँ से मतलब जो 10th का आंसर है वो लिख देना है, ठीक है। तो आपकी ये जो वर्कशीट है, वर्कशीट असेसमेंट वर्कशीट नंबर 2 वो कंप्लीट होती है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, और सारी वर्कशीट के सोल्यूशन टाइम से पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना बिल्कुल भी, ठीक है।
मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग।